महाभारत में यदुवंश के एक ऐसे महान और श्रद्धेय पात्र हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर आने का दिव्य कार्य किया। वे गहन भक्ति और समर्पण के अद्वितीय प्रतीक थे। तो आज हम उस महान चरित्र अक्रूर जी के जीवन और उनके भावपूर्ण व्यक्तित्व को जानकर श्रद्धा से प्रणाम करेंगे। अक्रूर जी वृष्णि वंश के यादव थे। उनके पिता का नाम श्वफल्क और माता का नाम गांदिनी था। वे भगवान श्री कृष्ण के चाचा अर्थात वसुदेव जी के भाई लगते थे। वे मथुरा के राजा कंस के दरबार में एक सम्मानित मंत्री थे, लेकिन हृदय से वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्हें दानपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने दान और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। संस्कृत में क्रूर का अर्थ होता है कठोर या निर्दयी, और अक्रूर का अर्थ है जो अत्यंत कोमल हृदय, दयालु और शांत हो। उनका नाम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह चरितार्थ करता था। अक्रूर जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण और बलराम को मारने की योजना बनाई और अक्रूर जी को दोनों भाइयों को लाने के लिए गोकुल भेजा। अक्रूर जी जानते थे कि कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन जाने लगे, तब वे उनकी चरण धूलि अपने ऊपर धारण करने लगे। मथुरा लौटते समय जब अक्रूर जी यमुना नदी में स्नान और संध्या वंदन कर रहे थे, तब उन्हें जल के भीतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चतुर्भुज विष्णु और शेषनाग स्वरूप के दर्शन हुए। यह दर्शन उनके लिए इस बात की पुष्टि थी कि उनके रथ पर बैठे बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता हैं। भगवान के इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करके वे स्वयं को भाग्यवान मानते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, जो अक्रूर कृत श्री कृष्ण स्तुति नाम से भी प्रख्यात है। और जिस स्थान पर भगवान ने दर्शन दिए थे, उसको आज अक्रूर घाट के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण मथुरा में आकर कंस वध के बाद एक बार अक्रूर जी के घर जाकर उन्हें अत्यंत आनंदित कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें एक महत्वपूर्ण काम के लिए अर्थात पांडवों का कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाने को कहते हैं। हस्तिनापुर जाकर वे धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति पक्षपात देखते हैं और मथुरा लौटने से पहले कौरवों की सभा में श्री कृष्ण का संदेश बड़ी ही निडरता के साथ एवं स्पष्ट रूप से कह सुनाते हैं। अक्रूर जी का नाम स्यमंतक मणि की कथा से भी जुड़ा है। जब द्वारका में स्यमंतक मणि को लेकर विवाद हुआ और सत्राजित की हत्या हुई, तब अक्रूर जी कुछ समय के लिए वह मणि लेकर द्वारका से चले गए थे। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें वापस बुलाया और अक्रूर जी ने स्वीकार किया कि मणि उनके पास सुरक्षित थी। श्री कृष्ण ने उनकी सत्यनिष्ठा को देखते हुए वह मणि उन्हीं के पास रहने दी थी। अक्रूर जी सच्ची भक्ति और समर्पण के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है। उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम। और भी ऐसे अद्भुत चरित्र जानने के लिए नक्षत्र पीडिया को सब्सक्राइब करें।